Hello student, today continue the chapter electricity. In this chapter, we study about the electric potential and potential difference. Electric potential, that means the concentration of the charge at a point, and potential difference between the difference of the potential between the 2 points. That means you think about your mind how the charge flow in through the wire, just like we imagine that when water is a perfect horizontal tube, does not flow, just like a water does not flow. If the one end is connected to tank keep the higher level, then in the situation create a pressure in, and then water go from high level to low level until the both pressure become equal. Just like if the electricity also the electric flow, that is the electric pressure is called potential difference. And you know that battery produce a electric potential, or that potentials potential difference potential generate by the one point they transmitted to the one point to another point, in one terminal to another terminal, until that the both charge become equal. That is in this situation where we said define the electric potential. The 2 point is electric current carrying the sum current as a work done to moving the unit of the charge of the point. That means potential difference equal to W into Q. Let W the work done by charge, and SI unit of the potential difference is volta. This is the given the name of the Alexander Volta, the Italian physician. Then that means they are the calculated by, that with the measured by voltmeter, or the voltmeter connected to the parallel across the point to which with the potential difference to be measured. बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि आज हमने टॉपिक में जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस के मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्ज, मैंने बताया फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक पॉइंट पर जितना चार्ज होता है और वो चार्ज एक जगह से दूसरे पॉइंट वायर के थ्रू से जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जाहिर सी बात एक जगह पर ज़्यादा होगी, जगह पर कम होगा, तो दोनों के बीच जो डिफरेंसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट लाइक कि आप अगर हम लोग बात करें वाटर को, तो वाटर का आप गौर कीजिएगा कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पर दोनों का लेवल एक जैसा हो तो क्या होगा कि पानी वो नहीं जा पाएगा एक जैसे दूसरी जगह। जैसे कि आप घर में देखे होंगे कि आपका जो टंकी होगा वो छत के ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जितना ऊपर से वो जाएगा वो एक प्रेशर पैदा करेगा, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, हर जगह घर में आपकी सप्लाई होती है ना। और एक बात और भी बता चाहूँगा कि अगर दोनों का अगर बराबर हो जाएगा वो दोनों का प्रेशर, तब तक तो क्या हो वाटर फ्लो नहीं करे। उसी तरह से जस्ट लाइक वाटर की तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी जो फ्लो, जो आप सेल जो है, जो वो केमिकल थ्रू से, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा, तो आप गौर किए होंगे कि जब इन्वर्टर जब चार्ज होता है, फुल चार्ज होता है, तो वो क्या करता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, देखिए शुरुआत में आपका इन्वर्टर में वोल्टेज अच्छा रहता है, यानी शुरुआत में वोल्टेज धीरे धीरे डाउन क्यों हो जाता है? क्योंकि धीरे धीरे वो पोटेंशियल डिफरेंस वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा उससे वोल्टेज कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर केमिकल थ्रू से वहाँ पर चार्ज पैदा होता है, और वही चार्ज जो एक पॉइंट पर हुआ, जैसे कि हमने बताया कि जो हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना बनेगा और वो नेगेटिव की ओर जाएगा, तब तक जाएगा जब दोनों के डिफरेंसेस बराबर ना हो जाए। इसलिए देखिएगा फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, जब बराबर जाता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना आपका इन्वर्टर बंद कर देता है, तब फिर उसको चार्ज करते हैं, तब जाके वो फिर कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर पाता है। यानी कहने का मतलब वहाँ पर सेम चीज़ है कि वहाँ पर हम लोग वो क्या करते हैं कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल उसको पैदा करते हैं, जितना उसको चार्जिंग करें चार्ज करना। चार्ज का मतलब क्या? चार्ज करने का मतलब कि वो पोटेंशियल पैदा करना, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच में तब तक रहेगा। इसलिए देखिएगा कि घर में जो वायरिंग जो आपका घर में होगा उसमें भी देखिएगा एक रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मेन तार, एक अर्थ कहते हैं।
तो मेन में क्या होता है, चार्ज होता है और दूसरे में नहीं होता है। दोनों में क्या होता है कि अगर दोनों में बराबर होगा तो वो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि करंट जो है आपका जो जिसमें ज़्यादा है आपका पोटेंशियल, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, ठीक है। और ये जो फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी कहने का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में हमने जो बात की है, उसका मतलब इस वर्क डन जितना हुआ बाय चार्ज, मतलब जो एक चार्ज से यूनिट चार्ज से जितना जो चार्ज है, यानी दैट मीन्स हम उसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विद द 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग द सेम करंट एज ए वर्क डन टू मूविंग यूनिट ऑफ द चार्ज तो 1 पॉइंट टू अनदर। और इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वोल्ट में, और इसको जो ये जो वैज्ञानिक थे, जो फिजिशियन जो इटली के थे, और उसका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उसी के नाम पर ये नाम उनका पड़ा। इस बोल्ट जो है उसके नाम पर ही रख दिया गया वैज्ञानिक में, क्या कि जो भी चीज़ होता था कुछ जैसे एमीटर भी आपका किसी वैज्ञानिक के नाम पर है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको चेक करने जो वोल्टामीटर जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वोल्टामीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन करना पड़ता है, तभी जाके उसका चेक होता है। तो कभी कभी सवाल पूछा भी जाता है परीक्षा में कि वोल्टामीटर को कैसे लगाया जाता है, पैरेलल या सीरीज। तो इसका आंसर हमेशा देना है कि उसको हमको पैरेलल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब ये कॉन्वेंस, मतलब अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंबल और कुछ ऐसे बनाए जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो अगर हम लोग जो सर्किट जहाँ पर हम लोग बनाते हैं, कोई भी सर्किट बनाते हैं, नहीं कहीं भी घर में वायरिंग करना हो, या ऐसे तो लोग यहाँ बनाते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर क्या होता है बड़े बड़े मॉल में वायरिंग होता है, तो उसमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है कि लाइन कहाँ से कैसे देना है, यानी पहले से प्री प्लानिंग होता है। उसके बाद उसके लिए कुछ सिंबल होता है, जैसे कि आपका इस चार्ट में देखा, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का इस तरह का, और सेल जो मिलके वो कंबाइंड जो सेल होता है उसी को हम लोग कहते हैं बैटरी। ये प्लग का साइन है। अगर वो ओपन है, मतलब कहने मतलब है स्विच ऑफ जिसको कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में उसको ओपन या क्लोज हम लोग ऐसे स्विच ऑन और ऑफ का बात करते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिजिक्स की भाषा में जो स्विच जो ऑन कहते हैं या आपका ओपन है, दैट मीन की ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंबल जो दिखाया गया आपका ऑन सिंबल का, वायर का कनेक्शन जो कैसे किया उसका दिखाया गया है कि ये वायर कनेक्शन, ये जो की भी वायर का है अक्रॉस में कनेक्शन नहीं हो, डायरेक्ट टू ओवर इसको वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है। और ये है आपका रसिस्टर का जो जिससे जो आगे चैप्टर आगे हम बताएंगे इस चैप्टर में ही। और वेरिएबल असिस्टेंट जिसको रेस्टेट भी कहते हैं, जैसे कि आपका घर में जो रेगुलेटर लगा होता है, तो देखिएगा वो क्या होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, तो इसीलिए इसी का ये वेरिएबल असिस्टेंट का काम है। एमीटर, और उसके बाद आता है वोल्टमीटर जो आज आपको मैंने पढ़ाया। ये वोल्टमीटर को कनेक्शन हमेशा पैरेलल में रहता है, ना कि सीरीज में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो आज तक के यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।